चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की दूसरी सरकार आने के कुछ महीने बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और धारा 35A को खत्म कर दिया गया और यह भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे सीक्रेट रणनीतिक मिशन में से एक था। इस पूरे मिशन की जानकारी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कुछ चुनिंदा अफसरों तक ही सीमित रखी गई। हालांकि किसी को कानों कान तब खबर भी नहीं थी कि सरकार इतने बड़े मिशन को अंजाम देने वाली है। संविधान में संशोधन करने के बजाय राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा शब्द की व्याख्या विधानसभा के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के कारण विधानसभा के अधिकार संसद के पास आ गए और सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद संसद से एक बड़े सुनियोजित ढंग से यह प्रस्ताव भी पास करा लिया गया। और अब आज चूंकि इसकी आप कह सकते हैं कि आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि 2019 के बाद आज 5 अगस्त 2026 है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आपको यहां पर एक खास बात बताएं कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से पहले और तुरंत बाद भी अजीत डोभाल ने खुद श्रीनगर में मोर्चा भी संभाला था। उन्होंने स्थानीय अफसरों, सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाकर कश्मीर में हालात को शांतिपूर्ण रखा और वो कई हफ्तों तक घाटी में ही रहे थे। केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। डोभाल भारत के सबसे तेज तर्रार खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों में शुमार हैं। उन्हें मिजोरम, पंजाब, पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ अभियान और 1999 के कंधार विमान अपहरण में मुख्य वार्ताकार जैसी चुनौतियां भी पूरी की है। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम थे और उनके पास प्रशासनिक कमान और ऑपरेशन को जमीनी स्तर पर उतारने की काफी जिम्मेदारी भी थी। 1987 बैच के आईएएस अफसर सुब्रमण्यम को खासतौर पर इस मिशन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया था। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन और केंद्र एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। बीवीआर सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के अफसर भी हैं और वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों टीम में काम भी कर चुके थे। छत्तीसगढ़ में अपर मुख्य सचिव गृह रहते हुए नक्सल विरोधी अभियानों और प्रशासनिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई। उन्हें धारा 370 हटने से ठीक एक साल पहले जून 2018 में खासतौर पर जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया था। उन्होंने फैसले के वक्त प्रशासन, नागरिक सुरक्षा और संचार समन्वय को बखूबी पूरा किया। तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के पास केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच प्रशासनिक संवाद और गृह मंत्रालय के समन्वय की भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने बिल के मसौदे और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती की निगरानी भी की। झारखंड कैडर के 1982 बैच के अफसर कुशल प्रशासनिक नेतृत्व, दक्षता और क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर है। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में उन्होंने धारा 370 में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में विधायी और प्रशासनिक ड्राफ्ट की सीधे निगरानी भी की। अर्धसैनिक बलों यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती और मंत्रालयों के बीच समन्वय किया। वो कैबिनेट सचिव भी रहे। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के तौर पर के वेणुगोपाल ने अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की कानूनी समीक्षा और ड्राफ्टिंग की, ताकि अदालती या किसी अन्य कसौटी पर उसे खरा उतारा जा सके। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय की ओर से टीम ने अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर संवैधानिक बारीकियों को भी परखा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाद में इस पर मुहर भी लगा दी थी। के वेणुगोपाल वरिष्ठ अधिवक्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं। उन्हें 2017 में भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस फैसले के बचाव भी उन्होंने इसको लेकर जोरदार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी की थी। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार ने ग्राउंड पर 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा समीक्षा की जिम्मेदारी संभाली और पहले आईपीएस अफसर के विजय कुमार ने हालांकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के तौर पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। तो ये वो अफसर जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया था, तो उस दरमियान इन अफसरों की तैनाती कितनी जरूरी थी और इन अफसरों ने किस तरीके का वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था, इसकी जानकारी हमने आपको दी है।